हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं आप सबकी दुआ से। और ये ब्लॉग है शनिवार का और आपको ये संडे को देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये है सुबह 8:45 का टाइम और हमारे बच्चों की है पेरेंट्स मीटिंग। तो बच्चे तैयार हो गए थे और चलते हैं बच्चों की मीटिंग अटेंड करके आते हैं। फिर आके हमें बहुत सारा काम भी लग गए थे अपना खाना बनाने। और ये था टाइम 10:30 बजे का। तो हम खाना बना लेते हैं क्योंकि बच्चे हमारे लेट ही खाते हैं खाना। जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल जाते हैं तो लंच पैक करना होता है उनका सुबह। तो आज स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चों ने सुबह दूध और बिस्किट खा लिया था। मीटिंग में जाने से पहले ही दे दिया था हमने, क्योंकि बच्चे हमारे 8 बजे नहा के आ गए थे नीचे। उसके बाद हमने दूध वगैरह दिया, तब गए थे हम 9 बजे। तो बच्चे खा के गए थे ये सब। तो आज हम आइडिया बताएंगे आपको कस्टमर आपके पास कैसे आएंगे। तो दोस्तों पहले तो आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप जान पाओगे कि आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे। अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप जो हम आइडिया बताएंगे वो नहीं जान पाओगे। पता नहीं चलता कि आप सिलाई करते हो। तो आपको सबको बताने के लिए क्या करना होगा कि आपको अच्छे से अपने कपड़े सिलने होंगे, फैंसी वगैरह सूट आपके, या आप अगर साड़ी पहनते हो तो आपको ब्लाउज सिलने होंगे फैंसी। तो उससे आपको सब जान पाएंगे कि ये सिलाई करती हैं। पूछेंगे फिर आपसे कि आप कपड़े कहाँ पे सिलवाते हो। जब आप उनको बताओगे कि हमारा एक छोटा सा होम बुटीक है, हम घर में ही सिलाई करते हैं, तो देखो आपके पास सभी कस्टमर आएंगे, कहेंगे आप तो बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाते हो। तो आपको अपने आप पे पहले ट्राई करना होगा। और आपके घर में अगर बेटी है, कुछ कपड़ा बच जाता है, तो आप अपनी बेटी के अच्छे अच्छे कपड़े बनाओगे तो उसको भी पहन के देखेंगे। वो ट्यूशन जाएगी या वो कहीं भी जाएगी घूमने तो सब पूछेंगे कि आपने कहाँ पे बनवाई ये ड्रेस। तो वो बताएगी मेरी मम्मा ने बनाई। तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है, सभी पूछेंगे। और फिर वो आके बताएगी मम्मी ऐसे पूछ रहे थे। तो आपसे कोई भी पूछने आ सकता है कि आपने ड्रेस बहुत प्यारी बनाई थी, हमारी बेटी के लिए भी बनाना। तो आपको इस तरीके से पहले घर में अपने सभी के कपड़े बनाते रहना है और फैंसी फैंसी चीज़ें बनानी है जो आपको सब पता चल जाए, सबको बाहर में, जो आपके पड़ोस में सबको और आपके जो आसपास रहते हैं सभी को ये जानकारी मिल जाए कि आप अच्छी सिलाई करते हो और इतने अच्छे अच्छे सूट अपने बनाते हो फैंसी। तो कस्टमर के भी आप अच्छे बनाओगे। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो हम यही बता रहे हैं आपको। अगर इस तरीके से ही आप अपने कपड़े बनाते रहोगे तो आपके पास जैसे आपने कस्टमर का सूट सिला, उसमें से इतना कपड़ा तो बच ही जाता है जो आप बना सको। क्रेंची के लायक तो कपड़ा बच ही जाता है। और क्रेंची बनाने का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके पास लेस है 5 रुपये मीटर वाली, जो वो लेस नहीं सॉरी लास्टिक, सिर्फ 5 रुपये मीटर आती है वो लास्टिक, और आपकी ज़्यादा ज़्यादा 1 रुपये की लास्टिक लगेगी। अगर कस्टमर का कपड़ा रहेगा सूट का और वो थोड़ी सी लास्टिक यूज करके आप और कस्टमर को अगर आप बना के दोगे सूट के मैचिंग की क्रेंची, तो उससे आपका कस्टमर इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। हमने भी अपने कस्टमर के लिए क्रेंची बना के दी थी, इतनी खुश हो गई थी, वो कह रही थी बहुत प्यारी क्रेंची बनी है। तो हम ऐसा ही करते हैं। और जैसे आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, रेगुलर आपके पास काम करा रहे हैं, जैसे उनको छोटा सा कुछ काम है उनका, जैसे कोई सूट है या घर में कोई भी कपड़ा होता है जो पहनती हैं, जैसे उधड़ जाता है, फट जाता है, उनके पास मशीन तो होती नहीं है। तो अगर आप उस काम को भी उनका थोड़ा सिलाई ऐसे ही मार दोगे ना, कोई पैसा नहीं लोगे छोटे से काम के, तो उससे भी वो आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा खाना आ गया था, हम खा रहे थे खाना, बच्चों ने खाना खा लिया था। और ये है 1 बजे का टाइम, क्योंकि हम 1 बजे ही खाना खाते हैं, 1 से 1:30 बजे तक हम खाना खाते हैं। और खाने में था रोटी तोरे की। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हमने बच्चों को सुला दिया था और बच्चे हमारे सो गए थे। ये था 1:30-2 बजे का टाइम और हम आ गए थे ऊपर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि संडे को हमें कहीं जाना था। तो हमने बच्चों की ड्रेस थी, सुबह ही हम जब नहा के गए थे तो उस निर्मे में डाल के चले गए थे, क्योंकि क्रीम कलर है बच्चों की ड्रेस का, तो गंदी होती है, तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो हमने आके कपड़े धो दिए थे और हम लगे थे कपड़े धोने। और मौसम देखो कैसा हो रहा था। फिर ये था शाम का टाइम,
5 बजे का टाइम था। ये चाय हमने बना के पी ली थी, मम्मी जी ने भी पी ली, हमने भी। और इस टाइम हमारे बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, क्योंकि बच्चों का आज ट्यूशन था। संडे को छुट्टी रहती है खाली, आज शनिवार की छुट्टी थी स्कूल की, लेकिन बच्चों की ट्यूशन की नहीं थी, क्योंकि अब बच्चों के पेपर आने वाले हैं। तो अब तो संडे को भी बुलाएंगे, सुबह 10 बजे बुलाएंगे। तो बच्चे इस टाइम ट्यूशन गए हुए थे। और ये आज हमारा ब्लॉग लेट हो गया, इस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि हमने आज संडे को हम कहीं जाएंगे और ये हम संडे को ही इसमें वॉइस लगाते हैं। तो हम सुबह में ही गए थे कहीं, जहाँ भी गए थे। तो दोस्तों ये हमने देखो पैसे दिखा रहे हैं हम, तो ये हमने सिलाई करी थी, उसके पैसे थे हमारे पास। तो एक दीदी आई थी जिनका हमने कल सूट का ब्लॉग डालेंगे, उनका सूट कटिंग किया, तो ये पैसे दे के गई थी। उन्होंने पहले हमसे सूट सिलवाया था तब के। तो दोस्तों जब अपनी मेहनत की कमाई आती है ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो ये बेटा हमारा आ गया था, दूध दे दिया था हमने बच्चों को। उसके बाद हम लग गए थे सूट की, जिसकी हमने तुरपाई करी थी ना, तो उसकी तुरपाई खोल देते हैं, जो मोटी सिलाई लगाते हैं। तो हम इसकी सिलाई खोल रहे थे और हमारा बेटा बैठा हुआ था पास में। तो जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसका पैसा आता है, अंदर से बहुत खुशी होती है कि ये हमारी मेहनत की पैसे हैं। और मतलब एक होता है ना हमारे हाथ में ये हुनर है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और आपके एक लाइक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का